बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम ज़ोरों पर हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने अपने मंशूर लेकर वहाँ पर भरपूर जलसे कर रही हैं। आज तहरीक इंसाफ ने भी वहाँ पर अपना पावर शो किया। तहरीक इंसाफ तो काफ़ी दिनों से वहाँ पर अपने पावर शो कर रही है, लेकिन आज जो जलसा हुआ उससे वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने भी जलसे किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जलसे किए। आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से बारहा ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर धांधली होने जा रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि जहाँ हुकूमत ही मुस्लिम लीग नून की हो वहाँ पर अब धांधली का रोना रोया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कमीशन हर सूरत में इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि वहाँ पर आज़ाद और मुनसिफाना और शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाए जाएँ, और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से मुतअद्दिद इक़दामात उठाए हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाग में एक भरपूर इंतखाबी जलसे से खिताब किया, और इस इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने न सिर्फ जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं यानी ऑपोजिशन जिस अंदाज में वो तहरीक इंसाफ पे तनकीद कर रही थी उसका भरपूर जवाब दिया, बल्कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से और मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी जो एजेंडा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, हुकूमत पाकिस्तान का, उस पर भी उन्होंने तफसील से बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो पूरी दुनिया में कश्मीर के सफ़ीर बनकर जाएंगे। उन्होंने भारत से भी ये कहा कि खुद आरएसएस का जो नज़रिया है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। मुखालिफिन पर उन्होंने तनकीद की कि जिनका घर, जिनका कारोबार मुल्क से बाहर हो, वो कैसे कश्मीर से मुखलिस हो सकते हैं। और उनका ये कहना था कि मैं ये इसलिए इस बुनियाद पे कह सकता हूं कि मेरा सब कुछ यहां पे है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा, पहले आपको वो दिखाते हैं। हम आज सब आपको सलाम कर रहे हैं, कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के लोगों। इंशाअल्लाह जो कुरान में अल्लाह का वादा है ईमान वाले लोगों के लिए कि हर मुश्किल के बाद मैं आसानियां पैदा करता हूं। इंशाअल्लाह अच्छा वक्त आपके सामने आ रहा है। हम पाकिस्तान में आपके लिए दुआएं तो करते हैं, मैं आपको यह कहता हूं कि इंशाअल्लाह सारी दुनिया में आपका सफीर बनकर निकलूंगा, आपकी आवाज उठाऊंगा और उठाता जाऊंगा। ये जो बीजेपी और बीजेपी का आरएसएस, जो आरएसएस का नजरिया है, जो सिर्फ कश्मीरियों के ऊपर जुल्म नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो सिख हैं, जो उनकी शेड्यूल्ड कास्ट हैं, इन सब के ऊपर ये आरएसएस का नजरिया इन सबको खौफ दिला रहा है, खतरा है उनको। उनको बराबर के शहरी नहीं है समझते, बल्कि ये आरएसएस का नजरिया सबसे ज्यादा खतरा हिंदुस्तान को है। उससे हम हर फोरम पे इनके लिए खड़े होंगे, और मैं इंशाल्लाह हर फोरम पे इनकी आवाज बुलंद करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे कि वो हर फोरम पे कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। क्या नक्शा होगा आने वाले दिनों में, और तहरीक इंसाफ और बाकी सियासी जमातें वहाँ पर क्या अपना मुस्तकबिल देखती हैं, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं कश्मीर से पीटीआई इलेक्शन कैंपेन कमेटी के डेप्यूटी चेयरमैन और मोअम्मन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब के कश्मीरी रहनुमा जनाब सरदार तनवीर इलियास। सरदार साहब, आपको गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार जनाब राना ताहिर। राना ताहिर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। आगाज़ करेंगे सरदार तनवीर साहब से। सरदार साहब, आप फरमाइएगा, आज आपके हल्के में जलसा था बाग में, और जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था बहुत बड़ा जलसा था, क्या आपकी उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? जावेद साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। देखिए, वज़ीर आज़म की सतह पे ये आज पहला प्रोग्राम था। इससे पहले हमारे जो कैंपेन के हेड हैं, हमारे मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स अली अमीन गंडापुर साहब, और हमारे वफाकी वज़ीर मवासलात जनाब मुराद सईद साहब और मैं, तकरीबन 12-14 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर हम गए और प्रोग्राम किए मुख्तलिफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, चूँकि लोगों ने पीपल्स पार्टी को
टाइम दिया 2011 से 16 तक, फिर 2016 से अब तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वहाँ पे। लेकिन अब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी, जो स्टेटस को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि तोड़ा है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े। और आपने देखा कि आज का जो जलसा था बाग का, उसमें कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, और वो जिस तरह उन्होंने अपनी गर्मजोशी, वालियाना मोहब्बत और अकीदत का इज़हार किया, तो उसमें भी ये चीज़ बड़ी आया थी, नुमायाँ थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो विज़न और नज़रिया है, और स्पेशली विज़न और नज़रिया टूवर्ड्स कंट्री और नेशन, उसके साथ कितने कमिटेड नज़र आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जलसा बहुत अच्छा रहा, पुरअमन रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें स्मूथली हो गई। तो जो अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, कुछ दिनों की बात है, 25 जुलाई को जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो मुझे यकीन है कि मेजॉरिटी में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी, और आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनने वाली हुकूमत एक हैवी मैंडेट वाली हुकूमत होगी। सरदार तनवीर साहब, क्या आपको लगता है कि जो कश्मीर के अवाम हैं वो किस चीज़ को देख रहे हैं, वो कौन सा फैक्टर होगा कि जिसकी बुनियाद पे वो वोट डालेंगे, और बाकी जमातें उस तरह से वोट नहीं हासिल कर पाएंगी जैसे कि आपकी तवक्कुआत हैं, आपकी उम्मीदें हैं? क्या वो फैक्टर्स होंगे जो ये डिसाइड करेंगे आपके हक में? जावेद साहब, जो मैं आपका सवाल चूँकि थोड़ा सा वॉइस में था, जो मैं समझ पाया, देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी टाइम आया, PMLN के पास भी टाइम आया, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो जॉब्स हैं, जो रोज़गार है, वो कहीं नहीं है। लोगों की जो बेरोज़गारी है वो आसमान को छू रही है। लोग अपने लिए एक बाइज़्ज़त रोज़गार चाहते हैं। हमने वो चीज़ें, वो आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर किए हैं कि जिसके नतीजे में हज़ारों नहीं लाखों लोग आज़ाद कश्मीर के, लेकिन इसके साथ पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबा जात से लोग आके आज़ाद कश्मीर में काम कर सकेंगे। ओवरसीज़ कश्मीरी जो हैं वो आके यहाँ काम कर सकेंगे। तो बहुत पोटेंशियल मौजूद है आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस पे काम हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को इग्नोर किया गया और कोई प्रॉपरली इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं की गई। और आप यकीन जाने कि हमें तो ये लगता है कि लोग जिसको वो कहते हैं देसी ज़बान में कि आँख नक हो चुके हैं, जिसको वो कहते हैं कि इनफ इज़ इनफ, चूँकि बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और मिडल ईस्ट में या जहाँ पे हमारे लोग जाके काम करते थे, वहाँ पे भी अभी कोई हालात ज़्यादा साजगार नहीं है। ये वो फैक्टर हैं कि जो हम पे लोग अपने लिए, अपनी आइंदा आने वाली जनरेशन के मुस्तकबिल के लिए हम ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब करें। ठीक है, राना साहब आप बताइएगा कि आपने इस कैंपेन को बड़ी बारीकी से भी देखा है और बड़ी तफसील से भी आप देख रहे हैं, सब जमातों ने जलसे किए हैं, मुस्लिम लीग नून को अचानक क्या हो गया है कि वो कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, धांधली हो रही है? वहाँ तो खुद उनकी हुकूमत है। देखें जावेद साहब, बात यह है, आपने आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये पहला जलसा था जो बाग में किया, ठीक, और उसमें आप देखें कि आवाम ने जिस भरपूर तरीके से शिरकत की, उससे एक बात वाज़े हो गई कि PTI बाग में मुकम्मल तौर पर इलेक्शन जीत चुकी है। जो PMLN के जलसे हैं, जो पीपल्स पार्टी के जलसे हैं, उनको आप देखें, वो आपको इन जलसे, आज के जलसे के मुकाबले में जलसियाँ नज़र आएंगी। वो छोटी छोटी जगहों, ये बहुत बड़ी जगह थी बाग में जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब किया। देखें, बात यह है, जो बात आपने की धांधली की, ये अजीब मजाक है कि 2018 का इलेक्शन जो है वो जिस निगरान हुकूमत ने करवाया वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बनाई थी, वो जिस इलेक्शन कमीशन ने बनाया वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बनाया था। वो जब इलेक्शन हार गए तो चिल्लाने लगे कि जी धांधली हो गई। अब आज़ाद कश्मीर में उनका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन लड़ रहा है, उनकी काबीना के अरकान इलेक्शन लड़ रहे हैं, हुकूमती मशीनरी उनके ताबे है, सारे हुकूमती वसाइल वो इस्तेमाल कर रहे हैं और शोर कर, वो धांधली का शोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। देखें, कश्मीर के हवाले से लोग जो है ना बड़े हसास हैं, ख़ास तौर पे जो आज़ाद कश्मीर के हमारे भाई हैं। ठीक, नवाज शरीफ जो है वहाँ नफ़रत की अलामत है, इसलिए कि उन्होंने कश्मीरियों के कातिल मोदी को जिस तरीके से अपनी नवासी की शादी में बुलाया और जिस तरीके से उसकी वहाँ पे आओ भगत की गई, उनकी वालदा मरहुमा के लिए जिस तरह मोदी की साड़ी दी गई और मरियम नवाज ने फिर ट्वीट किया कि जी शुक्रिया मोदी, तो ये जो चीज़ें हैं, ये कश्मीरियों को जो जख्म लगाए हैं शरीफ खानदान ने, वो उसको भूल नहीं सकते। ये है वो वजह जिसकी वजह से अब देखें हुआ क्या है। ये 2 दिन पहले आज़ाद कश्मीर में अली अमीन गंडापुर साहब
जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, सरदार साहब डिप्टी चेयरमैन हैं, इनका काफिला था। उस पर राजा फारूक हैदर जो आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म हैं, उनके इमा पर फायरिंग की गई, पथराव किया गया, डंडे बरसाए गए। उस पर क्या एक्शन लिया मुकामी इंतज़ामिया ने? तो धांधली और धौंस जो है ये बुनियादी तौर पर नून लीग का वतीरा है। आप देखें कि साने मॉडल टाउन में इन्होंने क्या किया, लोगों को किस तरह गोलियों से भुना गया। असल में आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन जो है ना, वो नून लीग को कभी सूट ही नहीं करते। ये हमेशा मुख्तलिफ गमलों से निकल कर आए हुए आगे। अब आज़ाद कश्मीर में जो तब्दीली है, अब देखें सरदार तनवीर इलियास साहब ने पिछले 2-3 महीने से जिस तरीके से वहाँ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, आप देखें जो बड़े बड़े बासर सियासी ख़ानदान हैं, कई वज़ीर, कई अरकान असम्बली जो थे आज़ाद कश्मीर के, वो अपनी जमातों को छोड़कर पीटीआई में शामिल हो गए। ठीक है, ठीक। तो ये चीज़ें, अब पीटीआई जो है, आज मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपके मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जो मेरा अंदाज़ा है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, वहाँ मुख्तलिफ दोस्तों से, सहाफ़ियों से बात होती रहती है कि आज़ाद कश्मीर में पीटीआई 30 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेगी। अच्छा, यानी जो अक्सरियत है, 45 अक्सरियत। जी सरदार साहब क्या आपकी तवक्कुआत हैं? ये 45 नशिस्तें हैं और इसमें आपको तो क्या ये एडवांटेज हासिल है कि चूंकि तमाम की तमाम नशिस्तों पर आपके कैंडिडेट्स मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के नहीं हैं, तो फिर किस बुनियाद पे ये कहते हैं कि धांधली हो रही है, धांधली हो रही है? और क्या तवक्कुआत हैं आपकी? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है, आपका बड़ा साहिब सवाल है। इन पार्टीज़ के पास तो मैं ये समझता हूँ कि ना तो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए लोग उम्मीदवार थे, ना एप्लीकेंट थे, ना ही कोई बहुत बड़ी तादाद इनके टिकटों के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहती। ये वो चीज़ें हैं कि जो इनकी माजी की प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस है, जो 2011 से 16 तक पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई और 2016 से अभी 2021 तक PMLN के हिस्से में है। तो धांधली की बात तो देखिए हो नहीं सकती, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर में कोई निगरान गवर्नमेंट नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर है वो आखिरी दिन तक वज़ीर आज़म है और वो जो चाहें करें, और वो हो रहा है, वो हम देख रहे हैं कि जगह जगह इस वक्त तक मैं आपको बताऊं कि कोई 10 से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हमले हो चुके हैं, जो बाज़ाब्ता बड़े हमलों में शुमार होते हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर। इससे ये अवामिल ज़ाहिर हैं कि उनकी अवाम में कोई पजीराई नहीं है, कोई मकबूलियत नहीं है, और वो इससे जो है इस तरह के काम करके तो वो इलेक्शन को सबूताज करना चाहते हैं। सरदार साहब, एक माजी में रिवायत ये भी रही है कि आज़ाद कश्मीर के जब इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर अवाम और इलेक्शन के दौरान वो मरकज़ की हुकूमत को भी देखते हैं। ये हमने देखा है कि जब पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था तो उस वक्त चौधरी हमीद ने वहाँ पे इलेक्शन जीता, वो वज़ीर आज़म बन गए। फिर मुस्लिम लीग नून के दौर में राजा फारूक हैदर वहाँ पे वज़ीर आज़म बन गए। ये भी एक एडवांटेज होगा इन इलेक्शंस में आपके साथ, क्योंकि जाहिर है कि लोग देखते हैं कि फंड्स की तरसील भी आसान हो और स्मूथ रनिंग हो रियासत की भी और आज़ाद कश्मीर की भी एक दूसरे के साथ। देखिए, बुनियादी तौर पे असल बात यह है कि इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क में जब स्टेटस को तोड़ा और वह करप्शन अकरबा परवरी के ख़िलाफ़ खड़े हुए, तो पूरे मुल्क में आपने देखा कि उनकी पजीराई होना शुरू हो गई। आज़ाद कश्मीर में भी एहतसाब का कोई नाम का शायद कोई इदारा हो, लेकिन अमली तौर पे कोई कदम नहीं उठाया गया। और यहाँ पे 80-90% आपको पता है बजट खाया ही इस खाते में जाता है। उसके लिए ये है कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से काफ़ी एक्साइटेड हैं और वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की क़यादत में बनने वाली हुकूमत न सिर्फ कड़ा एहतसाब करेगी, लेकिन इसके साथ वो मुल्क की वसाइल को लूटेगी नहीं, वो शाह खर्चियों को ख़त्म करेगी और उससे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तामीर और तरक्की का नया दौरा शुरू होगा। सरदार साहब, ये एक और अहम बात यह है कि जब भी मुल्क का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अंदर बात करता है, तकरीर करता है, तो उसकी बड़ी एक अहमियत होती है भारत के हवाले से भी। अब अपोजिशन जमातें यहाँ पर बजाय इसके कि वो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के हवाले से मोदी के मजालिम को लोगों के सामने लाती, उस पर बात करती ताकि पूरी दुनिया को पता चलता, वो ज़ाती तनकीद में मसरूफ़ हो गए। इससे भी उनको नुकसान होगा। और जैसे वज़ीर आज़म साहब आज गए और उन्होंने बड़ी फसाहत के साथ ये बात की कि भारत का RSS का नज़रिया और कश्मीर का सफ़ीर बन के वो पूरी दुनिया में जाएंगे, ये भी एक बहुत अहम पैगाम था।
यकीनन देखें, मैंने भी आज अपनी तकरीर में भी ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, जो चेयरमैन भी हैं तहरीक इंसाफ के, न सिर्फ ये कहा कि मैं कश्मीरियों का सफ़ीर हूँ, बल्कि अमली तौर पे साबित करके दिखाया। आप देखिए OIC के फोरम पे OIC ने बड़े लंबे टाइम के बाद कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान की मज़म्मत की और उसको वार्निंग जारी की। इसी तरह कई दूसरे फोरम्स हैं जिसमें वज़ीर-ए-आज़म बड़ा कलीदी रोल अदा कर रहे हैं और वो कश्मीरियों का सफ़ीर उन्होंने बन के दिखाया है। इसलिए आज़ाद कश्मीर के रहने वाले लोग उनको मोहसिन कश्मीर समझते हैं। ये राना साहब बड़ा अहम नुक्ता है, ये मैं चाहूँगा कि आप भी इस पे कमेंट करें कि बजाय इसके कि आप मोदी के मजालिम लोगों को बताएं, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको लिंक करके पूरी दुनिया को पैगाम दें, आप एक दूसरे पे ज़ाती तनकीद कर रहे हैं। जावेद इकबाल साहब, बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी ये मोदी पर तनकीद नहीं कर सकते, ये मोदी के यार हैं। आप देखें कि जब जरदारी की हुकूमत थी उस वक़्त वो जो मेमो गेट को आप भूल गए हैं, ये पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के हवाले से जो बुग़्ज़ रखते हैं, पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से इनका जो रवैया है, नवाज शरीफ ने जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि जिस तरीके से वो मोदी को अपने घर बुलाया, आप देखें कि मोदी को ये अपना दोस्त, आज भी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मोदी का नाम नहीं लेते। होना तो ये चाहिए कि ये वहाँ पे जो मजालिम ढाए जा रहे हैं मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर, उस हवाले से बात करें। आप आज भारतीय मीडिया को देखें, वो कह रहा है कि इमरान खान मकबूजा कश्मीर के मकबूल तरीन रहनुमा हैं, मकबूजा कश्मीर में मकबूल हो रहे हैं। क्यों मकबूल हो रहे हैं इमरान खान साहब? इसलिए कि कश्मीरी उनसे मोहब्बत करते हैं, वो कश्मीरियों के काज के लिए अमली इकदाम कर रहे हैं। ये पार्टियाँ जावेद इकबाल साहब, सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन चलाने वाली खातून जो हैं उनको अदालत नाअहल करार दे चुकी, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, और वो वहाँ पे जाके कहती हैं कि जी नवाज शरीफ ने ये कर दिया। भाई वो तो फरार होकर मुल्क से चले गए, अगर इतनी जुर्रत हिम्मत है तो आके मुकदमात का सामना करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बुनियादी तौर पर देखें, बाज़ ऐसे मामलात होते हैं उनमें कश्मीर सबसे ऊपर है कि जिस पर सियासत नहीं करनी चाहिए सियासी जमातों को, ये हुकूमत की मुखालफत करें लेकिन कश्मीर काज को तो नुकसान ना पहुंचाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अहमद जवाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है इस वक्त स्टूडियोज़ में, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन तहरीक इंसाफ, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब कश्मीर इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं और आज वज़ीर आज़म ने वहाँ तकरीर की बाग में बड़ा अहम पैगाम दिया। खुसूसन मेरा जो फोकस है वो इसी बात पे है कि भारत के हवाले से उन्होंने एक बार फिर उन्होंने इस बात का इरादा किया कि RSS नज़रिया ख़ुद भारत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, और कश्मीरियों को उन्होंने ये पैगाम दिया कि मैं पूरी दुनिया में आपका सफ़ीर बनकर जाऊंगा। ये इंतहाई मस्बत पैगाम है। आपकी तवक्को क्या है बहैसियत सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन अपनी पार्टी के एक लीडर की हैसियत से, कि क्या नताइज हो सकते हैं इलेक्शन के कश्मीर में? देखें जावेद साहब, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उस स्टेटमेंट का हवाला दिया जिसमें उन्होंने RSS आइडियोलॉजी का रेफरेंस दिया। उज़्बेकिस्तान में भी वहाँ गए हुए थे और वहाँ पे भी कुछ इंडियन मीडिया ने उनको ट्रैप करने की कोशिश की एक सवाल उनसे करके, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका जिस बरजस्तगी के साथ उन्होंने वो जवाब दिया, वो इस वजह से फ़ौरन उन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया बिकॉज उनको पता है कि असल वजह क्या है और वो उसमें कोई बनावट नहीं है, वो इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं। और उन्होंने ये बात रिपीट की कि मैं तो बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहा हूँ कि हम एक सिविलाइज्ड हमसाये के तौर पे अपने मामलात को हम तय करें, लेकिन बीच में RSS की जो आइडियोलॉजी है वो आ जाती है। अब आ जाते हैं हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के ऊपर। देखें, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से जो अपोजिशन का बयानिया है, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले अपोजिशन का बयानिया निकाल रहे हैं तो उसमें और इसमें आपको ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आएगा। ये वही बयानिया है कि जिसमें आपने एक तो ये ग्राउंड्स क्रिएट करनी होती हैं, ये जस्टिफिकेशन क्रिएट करनी होती है कि जो इलेक्शन आप हारने जा रहे हैं जो आपको नज़र आ रहा है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नज़र आ रहा है कि आप इलेक्शन हारने जा रहे हैं। अब उस चीज़ को पहले से प्रीएम्प्ट करना, अवाम के दिलों में ये शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश करना जी कि ये इलेक्शन जो हैं इनको मैनेज किया जा रहा है, तो इस किस्म के जो है वो डाउट्स को वो पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी किया और उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट सबके सामने है। और इलेक्शन के बाद अपोजिशन की तरफ से अगर आप देखें तो कभी भी
कोई सॉलिड एविडेंस जो उनके खदशात उस हवाले से कभी दोबारा पेश नहीं किया गया। ठीक है, नाम भी मैं नहीं अहमद लिया जवाद, उसका। मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन मैं सरदार तनवीर साहब की तरफ जाऊंगा, एक मुख्तसर सवाल उनसे करूंगा। सरदार तनवीर साहब, ये जो 12 हल्के हैं महाजरीन मुकीम पाकिस्तान, इससे भी आपकी तवक्कुआत काफ़ी मस्बत हैं तहरीक इंसाफ की, क्योंकि यहाँ से भी आपके पूरे के पूरे उम्मीदवार मौजूद हैं। यकीनन हम ये समझते हैं कि जो महाजरीन की सीटें हैं उसमें से 12 में से 10 हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेने में कामयाब हो जाएगी। आप ये देखें कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के पी जीबी में और अब आज़ाद कश्मीर में, तो इंशाल्लाह महाजरीन की सीटों में भी हम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक हैं कि एक बड़ा हैवी मैंडेट इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। और आप वहाँ पे हुकूमत बना लेंगे। अच्छा, आपने कहा कि आप पे बड़े हमले हुए, आपने इसकी कंप्लेन की इलेक्शन कमीशन के पास? यकीनन देखें, जो हम पे हमले, हमारे काफिले पे तो जो सेम डे जो राजा फारूक कदर साहब के हल्के में 3 जगहों पे मुख्तलिफ हमले किए गए, फायरिंग की गई, जिसमें हमारा एक आदमी जख्मी भी हुआ। लेकिन जो ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं उनके मुख्तलिफ हल्का जात में 8-9 हमले हो चुके हैं। तो इस सबको ऑल टुगेदर अगर देखें तो ये 10-11 हमले हैं। यकीनन इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म किया गया है, जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी बताया गया है। तो ये हमारा ये ख्याल ये है कि वो चूँकि इलेक्शन हार चुके हैं, इसलिए वो हार से इतने खौफजदा हैं कि वो इलेक्शन को सबूताज करना चाहते हैं, इसलिए वो अच्छे हथकंडों पे उतरा है। और आपको उम्मीद, लेकिन बहरहाल उम्मीद और यकीन है कि इलेक्शन जो हैं वहाँ पे आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ होंगे? बिल्कुल, यकीनन हम ये समझते हैं कि जो हमारे एंड पे जो एफर्ट्स हो सकती है फेडरल गवर्नमेंट की, वो तो फ्री एंड फेयर होंगे। लेकिन हमें आज़ाद कश्मीर के जो गवर्नमेंट है उसके एटीट्यूड में काफ़ी बाइस्डपन नज़र आ रहा है, और हम नहीं समझते कि जहाँ पे भी उनको कोई मौका मिलेगा वो उसको इलेक्शन को हाईजैक करने की, इसके अंदर मैनिपुलेशन करने की, मैनोवरिंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम इंशाल्लाह पुरअमन जमहूरियत के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार तनवीर इलियास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बाक्स में आज मौजूद थे आप। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ये ले दादा आपका मास्क और ये मेरा। अब चले बकरा लेने चलते हैं। नहीं अब्बा, मैं अकेला ही जाऊंगा। खबरें आ रही हैं कि पड़ोसी मुल्क में तबाही फैलाने वाला कोरोना यहाँ भी आ चुका है, लिहाजा सख्त एहतियात की जरूरत है। मवेशी मंडी जाते हुए मास्क और दस्ताने पहनें, समाजी फासले की पाबंदी करें और हाथों की सफाई का ख्याल रखें। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार अफराद मवेशी मंडी ना जाएं। मैं तो कहती हूँ आप भी ना जाएं। ये देखिए, आजकल सारा कुछ ऑनलाइन ही मिल जाता है, तो क्यों ना हम भी कुर्बानी ऑनलाइन ही कर लेते हैं। वाह भाई, क्या बात है। जितना मुमकिन हो एहतियात करनी चाहिए, वरना बाद में पछताने का क्या फायदा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी अहमद जवाद साहब, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर ज़ाती हमले करते, ज़ाती तनकीद करते, बेहतर होता कि अपना मंशूर बताते और कश्मीर के हवाले से हम बात करते, और जो भारतीय मजालिम वहाँ पे हो रहे हैं और जो उन्होंने किया है आज से 2 साल से जो वहाँ पे सिलसिला जारी है, हम वो दिखाते तो क्या ही बेहतर होता। देखिए जावेद साहब, वही मैं जो बात हो रही थी, मैंने कहा था कि मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। देखें, ये वही आप समझ लें कि उसी सीरीज़ का आप मैच कह लें जिस सीरीज़ का पहला मैच जो था 2018 के इलेक्शंस थे, और दो जमाती जो पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम चल रहा था, और उसमें दोनों पार्टियों को एक दूसरे के साथ इस बात पे इत्तफाक राय था कि एक बारी आपकी एक बारी हमारी है, एक दफ़ा आप लूट मार करें, एक दफ़ा हम लूट मार करेंगे। तो अवाम के पास तो कोई चॉइस थी नहीं। लेकिन जब 2018 में पीटीआई का जिस तरीके से एक इनकलाबी उसका विजन सामने आया, उसकी मकबूलियत सामने आई, तो उनको अपनी हार नज़र आने लग पड़ी थी, और उस वक्त भी उन्होंने इस किस्म का मंत्रा पढ़ना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, तो वही चीज़ जो 18 वाली थी वो आपने गिलगित बल्तिस्तान में देखी कि वहाँ पे भी
दो पार्टियों का ही जो है वो निज़ाम चल रहा था और बारियां लगी हुई थी और एक पार्टी अपना वो खाना पीना और करप्शन और ये सब कुछ करके और अवाम के लिए कुछ नहीं। इसलिए जैसे ही अवाम को गिलगित बल्तिस्तान में एक अच्छी चॉइस मिली, उन्होंने पीटीआई को इलेक्ट किया। और अब आप अगर देखें तो वहाँ चंद महीनों के अंदर जितने बड़े डेवलपमेंट प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान में शुरू हुए हैं उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अरबों रुपए के वो प्रोजेक्ट्स रोल आउट कर दिए विद इन 2-3 मंथ्स जो है ना, उसके बाद ही वो उन्होंने अनाउंस कर दिए थे और उन पर बड़ी तेज़ी से काम होना शुरू हो गया। अब इसी तरह से आज़ाद जम्मू कश्मीर को अगर आप देखें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे बेसिक अमेनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़, वहाँ पे बिजनेस, टूरिज़्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन चीज़ों पे कोई काम नहीं हुआ। और 2005 के ज़लज़ले के बाद जब वहाँ पे पूरी दुनिया से इमदाद भी आई, वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे भी आए, लेकिन उन पैसों को भी जो है वो कन्वर्ट नहीं किया गया आवाम की बेहतरी के लिए। अब जब इन्होंने ये एक पैटर्न देख लिया है कि पाकिस्तान की आवाम का, चाहे वो पाकिस्तान के इलेक्शन हैं 2018 के, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हैं, उन्होंने ये पैटर्न देख लिया है कि वो जो दो जमाती निज़ाम था अब वो हमें रिजेक्ट करेंगे, अब हमारा दौर ख़त्म हो गया। अब उसको जब आज का जलसा प्राइम मिनिस्टर का आप देखते हैं तो तब भी आपको अंदाज़ा होता है, या आप मकबूलियत पीटीआई की कश्मीर के अंदर देखते हैं तो तब भी आपको अंदाज़ा होता है। जब आपके अपने साथी जो हैं वो आपकी पार्टी से तंग आके, कि जब उनको भी ये एहसास होता है कि इस पार्टी में रहते हुए हम आवाम की खिदमत नहीं कर सके और वो पीटीआई को ज्वाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं राइटिंग ऑन द वॉल हैं, ये उनको नज़र आ रही हैं। इसलिए उससे पहले वो ग्राउंड्स क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी जो ख़तरनाक चीज़ वो कर रहे हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया, कि कश्मीर का इलेक्शन या कश्मीर के हवाले से जब भी हमारी बातचीत हो, बाकी पाकिस्तान की निस्बतन ये एक सेंसिटिव मामला है, क्योंकि जो आप यहाँ पे नैरेटिव रखेंगे वो आपके नेक्स्ट डोर भारत उसको इस्तेमाल कर सकता है। वो आपके इस कन्फ्लिक्ट को या आपकी इस जबान को या एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात हैं उनको वो अपने मुल्क में उसको कैश कर सकता है। और हमें एक पाकिस्तानी होते नाते और कश्मीर का एक जो इतना सेक्रेड एक जो हमारी कॉज है पूरे पाकिस्तान की और कश्मीरियों की, उसको डैमेज और हर्ट कर लेते हैं जब हम इस किस्म की नैरेटिव जो है अवाम के पास लेके आते हैं। आप तनकीद करें, आप हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे एक इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, चीप लैंग्वेज इस्तेमाल करना, इमरान खान की ज़ात को जो है उसको पर्सनलाइज तरीके से उसके ऊपर अटैक करना, आई थिंक ये तो कोई आपकी कंपेन नहीं है। आपने जो काम किया है आप उसको पेश करें ना। आप इलेक्शन में गए हैं तो आप वहां पे अवाम को बताएं कि हमने अपने 5 साल में कश्मीर की जो है वो जिंदगी बदल दी है। वो बताएं आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, आपने वहां पे क्या टूरिज्म के लिए काम किया है, क्या बेसिक अमेनिटीज के लिए काम किया है। चूंकि आपने कुछ काम किया नहीं तो अब आप क्या बताएं। तो आपके पास एक ही टॉपिक रह जाता है कि आप इमरान खान की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, आप पीटीआई के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, आप अवाम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डाइवर्शन क्रिएट करने के लिए, डिस्कशन को किसी और तरफ ले जाने के लिए आप इस किस्म के बयान देते हैं। राना साहब, ये भी एक हकीकत है ना कि इससे पहले कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आमने सामने होते थे। यही दो जमातें थी जो मद्दे मुकाबिल होती थी। तहरीक इंसाफ अब एक तीसरा फैक्टर है। ये वहाँ पर भी वैसे ही नाकाबिल हज़म होगा जैसे कि यहाँ पे हुआ। हमारे साथ पहले इनकी हुकूमतें रहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई। और बहरहाल वहाँ पे एक बात ये भी एक हकीकत है कि गवर्नेंस के और करप्शन के मसाइल तो रहे हैं, हम मसलहतन उस पर ज़्यादा बात नहीं करते रहे, लेकिन ये मसाइल तो हैं वहाँ पे। ये भी अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नेंस। देखिए जावेद इकबाल साहब, बात यह है जो अहमद जवाद साहब ने बात की, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, कि हमारे लिए मसला कश्मीर से बढ़कर कोई और मसला नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इस हवाले से कौमी मफाद और कौमी सलामती का ख्याल किया जाना चाहिए। ज़ाती मुखालफत में तमाम हदूद नहीं फलांग जानी चाहिए। आप देखें, इमरान खान पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं और आज भी वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, जो मर्जी मुकाबला कर ले। ये मैं आपको पूरी गैर जानबदारी से कह रहा हूँ। मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, क्या वो उन्हें ज़ेब देती है? बात यह है
कि आज मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की मैं तकरीर सुन रहा था, वो फरमा रही थी नवाज शरीफ नाम है तरक्की का, नवाज शरीफ भाई नवाज शरीफ नाम है भगौड़ेपन का, नवाज शरीफ नाम है लूट मार का। अब जो आपने बात की मैं उस तरफ आता हूँ कि तहरीक इंसाफ को आवाम ने वोट दिए कि वो चोरों डाकुओं का लुटेरों का एहतसाब करेंगे। अब यही नारा लेकर पीटीआई आज़ाद कश्मीर में गई है। पिछले 72 सालों में आज़ाद कश्मीर में जो कुछ होता रहा, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों ने जो लूटमार की, क्योंकि पाकिस्तान के कवानीन उन पर लागू नहीं होते, वहाँ के अपने अलग कवानीन हैं। तो इस हवाले से वो आपने सही बात की कि उस तरह उसका ना इतना मीडिया में भी नहीं आया जो वहाँ लूटमार हुई, करप्शन हुई, लेकिन वहाँ के लोगों को तो पता कि वो जो वसाइल फराहम किए गए आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए, वो इन लोगों ने अपनी जेबों में डाले। अब उन्हें नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में आ गई, इमरान खान का वज़ीर आज़म यहाँ पे भी बन गया, तो यहाँ पे भी एहतसाब का अमल शुरू हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर में तो आज तक एहतसाब का अमल हुआ ही नहीं। और दूसरी देखें, बदकिस्मती हमारी ये है कि वहाँ पे नून लीग की हुकूमत है। वो आज एक मोहतरमा फरमा रही थी आसफा भुट्टो साहिबा कि आज मैं पहली मर्तबा आज़ाद कश्मीर आई हूँ। बंदा इनसे पूछे कि आपके नज़दीक आज़ाद कश्मीर की इतनी अहमियत भी नहीं है कि आप कभी सैर करने इधर आ जाती हैं। आप फरमा रही हैं कि मैं आज आप किस मकसद के लिए आए हैं? आप कश्मीरियों से वोट लेने के लिए। कश्मीरियों को आप क्या समझते हैं? जावेद इकबाल साहब, बात यह है, यहाँ पे ऐसे भी हुआ, तल्ख हकीकतें हैं, बात करो तो लोग फिर चलाते हैं कि पीपल्स पार्टी का माजी क्या है। कि जब राजीव गांधी यहाँ पे आया तो यहाँ आपके पड़ोस में कश्मीर है, उसके बोर्ड उतार दिए गए। ये लोग कश्मीर के लिए काम करेंगे? बात होती है, देखें इमरान खान ने बड़ी जुर्रत से कश्मीर का केस जो है अक़वाम आलम में पेश किया। ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। जावेद इकबाल साहब, आज हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो गया प्राइम मिनिस्टर के ये कहने के बाद। यहाँ पे तो एक छोटे छोटे असिस्टेंट सेक्रेटरी की कॉल आती थी अमेरिका से तो यहाँ के वजीर आज़म खड़े हो जाते थे। ये इमरान खान है, क्योंकि वो एक खुददार पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी कौम को एक खुददार कौम बनाना चाहते हैं। तो आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन हैं उसमें जो तब्दीली नज़र आ रही है, उस वजह से ये राजा फ़ारूक हैदर और मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो धांधली का शोर मचा रहे हैं। और ये बात सरदार तनवीर इलियास साहब ने जो की वो बिल्कुल सही है कि भाई मशीनरी इनके पास है, सही इलेक्शन चोरी करने की तो ये कोशिश करेंगे। पीटीआई कहाँ से इलेक्शन चोरी? सारी जो देखे ना इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो राजा फारूक हैदर के अंडर है। अब हो गया, पीटीआई क्या कर रही है कि पीटीआई का वर्कर जो है वो इस बात के लिए पुरजोश है कि जी हमने नून लीग को धांधली करने नहीं देनी। असल मामला ये है, असल मामला ये है। तो इस वजह से, और ये देखें, जिसकी तरफ सरदार साहब ने भी इशारा किया कि तो वो कर सकते हैं धांधली, उनकी हुकूमत है। और ये देखें ये गुंडागर्दी हुई है, वो कह रहे हैं कि धांधली हो जाएगी, धांधली हो जाएगी। देखें, मैंने आपसे जैसे पहले ही कहा था कि उन्होंने कुछ ग्राउंड्स, कुछ ऐसी जस्टिफिकेशन बनानी है कि जो उनके साथ होने वाला है, और उसका पैटर्न एक बन चुका हुआ है। पाकिस्तान के अवाम जो है, चाहे वो आप कराची से लेके तो खैबर तक हो या गिलगित बल्तिस्तान तक हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर तक हो, पाकिस्तानी अवाम का जो सेंटीमेंट है वो तो हर जगह पे एक जैसा ही है। और जो उनमें तब्दीली की ख्वाहिश पैदा हुई थी तो वो उस तब्दीली को हम जो है पूरे पाकिस्तान में भी देख चुके हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान में भी देख रहे हैं, हम उसको अब आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा खौफ है कि यके बाद दिगरे उनकी जो मोनोपोली थी दो पार्टियों की एक रीजन के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता वो टूट रही है। कि वो एजे के एक आखिरी एक ऐसा रीजन और बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है पाकिस्तान के लिए कि जहाँ पे अब इनकी मोनोपोली, इन दो पार्टियों की जो मोनोपोली है वो एक बड़े लंबे अरसे के बाद, डिकेड्स के बाद, दहाइयों के बाद जो है ना उनसे जान छूटेगी। जबकि गिलगित बल्तिस्तान में भी यही सूरत हाल थी। तो इसलिए वो तो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाएंगे, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें फोकस हो के हमारे वर्कर को, हमारी लीडरशिप को, जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में हमारी स्ट्रेटजी रही थी कि हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन पे तवज्जो रखी, हमने अपनी इलेक्शन डे की तैयारी के ऊपर नज़र रखी, हमने अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को उनकी ट्रेनिंग की, वही स्ट्रेटजी जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। और जीत इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल और हर बंदा उसको देख सकता है। अहम बात है अहमद जवाद साहब, हमने देखा है माजी में, हमने कई
बड़े बड़े इवेंट्स कवर किए, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ हम खुद जाते रहे। बड़ी इश्यूज़ पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो था वो हमेशा से हमारी तवक्को ये होती थी और आवाम की भी ये तवक्को होती थी कि दुनिया के सामने हमारा जो लीडर है, जो वज़ीर आज़म है, वो हमारे मौक़िफ़ को बड़े मजबूत अंदाज से और दबंग अंदाज पे पेश करे। हमें कमियां महसूस होती थी, कमज़ोरियां होती थी, हम अपना माफ़ी ज़मीर, हम अपना मौक़िफ़ दुनिया तक नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन अब हमें एब्सोल्युटली नो का लफ्ज़ भी नज़र आता है। RSS का नज़रिया सिविलाइज्ड नाइबर्स के दरमियान एक बहुत बड़ी रुकावट है, हमें ये भी नज़र आता है। हमें अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पे भी नज़र आता है। ये एक बहुत बड़ी हमारी एक कमज़ोरी थी जिसे हम शायद महसूस कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम ये महसूस कर रही है कि अब हमारी जो वो बात है वो शायद अक़वाम आलम तक पहुँच रही है और उसको सराहा जा रहा है कि हम बहुत ओपनली अपना मौक़िफ़ दुनिया को बता रहे हैं। जावेद इकबाल साहब, आपने ये बड़ी पर्टिनेंट बात की और इसको मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। देखें, फ़लस्तीन का इशू है, किसी भी एक ऐसी कम्युनिटी जो कि वीक हो, जो स्ट्रगल कर रही हो, जो फ्रीडम फाइटर हों, जो अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हों, ज़ाहिर है वो कमज़ोर होते हैं, उनको दबाया गया होता है और वो अपनी जंग लड़ रहे होते हैं। उनकी इंटरनेशनल वॉइस जो है, बैनुल-अक़वामी तौर पे उनकी आवाज़ जो है, एक ऐसी आवाज़ होनी चाहिए कि जिसे दुनिया समझ सके या जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। हम फ़लस्तीन के इशू को देखें तो हमारे पास यासिर अरफात, हमारे पास शाह फैसल, हमारे पास और भी मुस्लिम लीडरशिप मौजूद थी, महातीर मोहम्मद, तैयब अर्दगान और अब इमरान खान भी फ़लस्तीन के हवाले से जब यूनाइटेड नेशन में इसका जिक्र करते हैं तो दुनिया को सुनना पड़ता है। लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी और लीडरशिप कितने एतमाद के साथ और कितने ताकत के साथ और कितने पैशन के साथ एक मुकदमे को बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पेश करता है, इट मैटर्स अ लॉट। इसी तरह से आज़ाद जम्मू कश्मीर का भी अगर आप देखें तो एक बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान की तरफ से आज़ाद कश्मीर का मुकदमा बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कमज़ोर होता जा रहा था। ताहिर साहब ने भी एक एग्जांपल दी कि राजीव गांधी यहाँ पे जब आया तो उन्होंने होर्डिंग्स वगैरह हटा दिए। इसके अलावा भी हमने देखा कि कश्मीर के हवाले से डायरेक्शन दे दी जाती थी कि इसके बारे में ज़्यादा इजहार ख्याल नहीं करना, ज़्यादा इसके बारे में सख्त लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके अंदर, हमारे मीडिया के अंदर ये आप सब कुछ देख सकते थे और उसका मकसद वाहिद ये होता था कि इंडिया को नाराज़ नहीं करना। ठीक, ये अब इमरान खान के आने के बाद ये चीज़ चेंज हुई कि इमरान खान एक बेखौफ लीडर है और उनकी आइडियालॉजी चाहे वो फ़लस्तीन के बारे में हो, चाहे वो कश्मीर के बारे में हो, चाहे वो दहशत गर्दी के हवाले से हो, चाहे इस्लामोफोबिया के हवाले से हो, चाहे वो अमेरिका का अफ़गानिस्तान की जंग में पार्टनर होने की गलतियों का हो। इमरान खान की आइडियोलॉजी अगर आप 20 साल पहले भी जाएंगे इन चीज़ों के ऊपर आपको यही नज़र आएगी और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो उसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। और बैनुल-अक़वामी सतह पे मैं आपकी इस बात से को बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि पाकिस्तान को एक लंबे अरसे के बाद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस मिली है, ठीक है, जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी खुशखबरी। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, राना ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फ़लस्तीन का मामला हो या कश्मीर का मामला हो या इस्लामोफोबिया के हवाले से हो या फिर अफगानिस्तान में अमेरिका का किरदार और पाकिस्तान का किरदार हो, पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हों, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर बहुत दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और बड़ी खुलकर बात की और वाज़े मौक़िफ़ पूरी दुनिया को पहुँचाया। प्रोग्राम शाहराए दस्तूर से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।